हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम रिवील करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं ये, क्योंकि अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दे रहे हो जो कि इक्विटी डीलर भी होता है, इक्विटी डेरिवेटिव के एग्ज़ाम के बाद आपको डीलर की जॉब, रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब, बहुत सारी जॉब आपको मिल सकती हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में मिल सकती हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है कि वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करे, तो उनके लिए इक्विटी डेरिवेटिव का जो सर्टिफिकेशन होता है वो बेस्ट माना जाता है। और इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो फ्रेशर के लिए भी बेस्ट माना जाता है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में जल्द से जल्द जॉब मिले, और सेबी ने इस सर्टिफिकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, सो ये सर्टिफिकेशन करना बहुत ही मैंडेटरी है। अब हम आते हैं जो कि आपका रहेगा क्वेश्चन जो मैं आपको बताती हूँ वो डेमो क्वेश्चंस रहते हैं। डेमो क्वेश्चंस से क्या होता है, आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो मार्केट में आते हैं। आपको जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है, और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। साथ में NISM के बहुत सारे सीरीज़ हैं जिसके थ्रू आप जॉब भी कर सकते हो और आप बिज़नेस भी कर सकते हो। सो हम जो ये सर्टिफिकेशन है उसकी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने के लिए। अगर आप 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं और आपका अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम 100% गारंटी के साथ आपका एग्ज़ाम निकलवा के देंगे, जिसमें स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस जो हैं वो लाइव प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस पे रहता है। बस आपको इतना करना है कि जो भी पढ़ाया गया है उसे घर पे ज़रूर रिपीट करना है, एंड साथ में प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है कि आगे चल के जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपकी टाइम की बहुत बचत होती है। बिकॉज ऑफ 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी करना है, थ्योरेटिकल भी है। सो माइंड कोई मशीन की तरह काम तो करता नहीं है। सो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द लिक्विड एसेट्स मेंटेन बाय क्लियरिंग मेंबर मिस्टर राम आर हायर देन दैट क्लियरिंग मेंबर। सो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द लिक्विड एसेट्स जो हैं वो मेंटेन बाय द क्लियरिंग मेंबर के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। सो जो मिस्टर राम है वो हायर देन द क्लियरिंग मेंबर हैं, और मिस्टर श्याम हायर देन दैट क्लियरिंग मेंबर मिस्टर श्याम, मतलब जो मिस्टर राम है वो हायर है क्लियरिंग मेंबर में मिस्टर श्याम से। सो विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज आर ट्रू। सो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। There is no need to maintain liquid asset. Both Mr. Ram and Mr. Shyam have the same level to exposure. Same level होगा नहीं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये हायर है, मतलब कि इसका हायर एक्सपोजर है। ठीक है, मिस्टर राम का, मिस्टर राम हैज़ अ हायर एक्सपोजर लेवल देन मिस्टर श्याम, और मिस्टर श्याम देन हैज़ अ हायर एक्सपोजर मिस्टर राम। जो 4th नंबर का आपको यहाँ पे बताया वो भी रॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे ही लिखा है मिस्टर राम आर हायर देन क्लियरिंग मेंबर मिस्टर श्याम। तो इसका जो 3rd नंबर का जो आंसर है वो है मिस्टर राम हैज़ अ हायर एक्सपोजर लेवल देन मिस्टर श्याम। सो ये इसका राइट आंसर है। और मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि अगर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है जो कि आपका रहता है एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एज पर द सेबी रूल एंड स्टॉक एक्सचेंज आर नेशनल वैल्यू ऑफ ग्रॉस ओपन पोजिशन एट एनी पॉइंट इन द case of all future. An option should not exceed a particular percentage of the liquid net worth of a member. So Mr. Ram, who keeps higher liquid assets, a security and margin with the stock exchange, will get their higher exposure limit. So उसको higher exposure limit provide कराएगी। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मिस्टर राम हैज़ अ हायर एक्सपोजर लेवल देन मिस्टर श्याम, मतलब मिस्टर राम को हायर एक्सपोजर प्रोवाइड कराया जाएगा एज कम्पेयर टू मिस्टर श्याम। सो ये जो है ये इसका राइट आंसर है। तो आपको अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आफ्टर मेच्योरिटी। सो एक्सचेंज traded option after maturity can be traded after 2 days, that is after pay in payout, आफ्टर पे इन एंड पे आउट के बाद में आफ्टर 2 days के बाद ट्रेड कर सकते हैं, या कैन बी ट्रेडेड इन द स्पॉट मार्केट, कैन नॉट बी ट्रेडेड, नॉन ऑफ द एबव। सो यहाँ पे जो है ये जो इसका राइट आंसर होगा, एन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आफ्टर मेच्योरिटी कैन नॉट बी ट्रेडेड, बिकॉज ऑफ कोई भी अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ। कोई हम मेडिसिन लेते हैं और हम उस मेडिसिन को परचेस करते हैं, या कोई भी कॉस्मेटिक हो गया, या कोई भी अगर पर्टिकुलर हम कोई भी सामग्री लेते हैं पर उसमें एक एक्सपायरी डेट दिया रहता है। उस एक्सपायरी डेट जाने के बाद क्या हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते। इसी तरीके से होता है कि अगर हम कभी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जो कि आपका ऑप्शन और डेरिवेटिव में होता है, तो उसकी एक्सपायरी जाने के बाद, जहाँ पे इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, नॉट फॉर द ये आपको डेरिवेटिव के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, अगर ऑप्शन में समझ लीजिए वो एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपने एक स्टॉक लिया जो एक मेडिसिन है। अब उस मेडिसिन का हमने यूज़ किया और मंथ एंड थर्सडे में क्या होगा कि उसकी एक्सपायरी होने वाली है आज, जो कि आपका लास्ट मंथ एंड पे होगा, ठीक है। लास्ट थर्सडे जो होती है वो एक्सपायरी डेट होती है। तो ये आपका एक्सपायर हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि एक्सपायर होने के बाद वापस से उस मेडिसिन को आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना, क्योंकि पहली बात तो कुछ असर नहीं करेगा और दूसरी बात वो रिएक्शन अलग कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन में क्या है कि हाँ हम उसको खा सकते हैं, बट जब ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के टाइम पे क्या होता है कि आपको वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है तो वापस से आप प्रीवियस डेज में तो जा नहीं सकते, वक्त वापस से क्या दोबारा लौट के आता है? नहीं आता ना। इसी तरीके से आपको कभी भी आप उस पर मैच्योरिटी डेट के बाद, मैच्योरिटी जैसी ही आ जाती है, एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसके बाद आप उस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोल रहा है? कैन बी ट्रेडेड आफ्टर 2 days, मतलब आप 2 दिन के बाद ट्रेड कर सकते हो, ये तो रॉन्ग है। कैन बी ट्रेडेड इन द स्पॉट मार्केट, ये भी रॉन्ग है। कैन नॉट बी ट्रेडेड, दैट इज राइट आंसर। नॉन ऑफ द अबव, दैट इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या पूछ रहा है। एन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन कैन ओनली ट्रेडेड टिल द लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी, दैट इज मैच्योरिटी। आफ्टर दैट it will not be available for trading. For example, if 27th June is the last Thursday of the month, that is the maturity. All option of June month will case of exist to soon as market closes on 27th June, ठीक है। तो जैसे ही 27 जून का एक्सपायरी है, 27 जून के पहले आप ट्रेडिंग कर सकते हो। 27 जून को एक्सपायरी हो गई, उसके बाद आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ये इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। अब स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको उसे एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड आपको वेबसाइट लिंक भी मेंशन की गई है। आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट से आपको कॉल बैक आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।